Good morning, all of you. So, today I'm going to teach you the very first chapter of your moral science book, that is chapter number 1, Everything for Good. Okay, so children, we all get angry, even for a minor reason, we may lose our temper. All of us get angry when things do not happen or turn out the way we want them to. We get frustrated, है ना. जब कोई हमारे मन के मुताबिक कोई काम नहीं होता है तो हम लोग बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं. वी गेट फ्रस्ट्रेटेड. बट ऑल सच थॉट्स आर रॉन्ग. ये सब जितने भी थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं ये सब गलत होते हैं. गॉड हैज़ मेड ऑल ऑफ अस एंड ऑलवेज वॉन्ट्स द बेस्ट फॉर अस. God too is our father, just like our parents, who always want the best thing to happen to us. And God wishes only good for us. Understood? So, here is a story related to this topic. It was winter. However, dark clouds were hovering across the evening sky. It seemed as if it would start raining at any time. So, it was getting dark. एक विंटर का टाइम था. पूरा स्काई डार्क क्लाउड से भर चुका था. ऐसा लग रहा था कि अब रेन स्टार्ट हो जाएगा. इट वॉज गेटिंग डार्क. नॉट केयरिंग फॉर द वेदर, सम क्रोज वर सिटिंग ऑन द हायर ब्रांचेस ऑफ अ बैनियन ट्री एंड मेकिंग मेरी. वेदर की चिंता ना करते हुए ये कुछ क्रोज क्या कर रहे थे, बैनियन ट्री के बहुत हाई ब्रांच में बैठे हुए थे. एंड दे वर मेकिंग मेरी, मतलब वो लोग सिंग कर रहे थे. दे वर इंजॉइंग. Some of them were singing while some others were playing different games. कुछ गा रहे थे, कुछ different games खेल रहे थे. They were so busy that they forgot that they had to return home. They also did not notice that it might start raining anytime. So what happened? They were busy in enjoying and इतने busy थे कि वो लोग भूल चुके थे that they had to return home. They even did not notice that कभी भी बारिश हो सकती है. इन कॉन्ट्रास्ट स्पैरो वॉज हरीडली रिटर्निंग होम एज शी डिड नॉट वॉन्ट टू गेट कॉट इन द रेन. इसी में एक स्पैरो घर वापस जा रही थी बिकॉज उसे रेन में फंसना नहीं था. व्हेन शी रीच द बैनियन ट्री ऑन विच द क्रोज वर सिटिंग एंड मेकिंग मेरी, शी थॉट ऑफ रेस्टिंग बिकॉज शी वॉज टायर्ड. जब बैनियन ट्री से वो क्रॉस कर रही थी, देन शी थॉट ऑफ रेस्टिंग ऑन द बैनियन ट्री फॉर some time because she was tired. One of the crows saw the sparrow. एक crow sparrow को देखता है. He told his fellow crows about her. Then all of them flew down to sparrow and surrounded her. So what happened? एक crows को देखता है and फिर वो सब crows को बताते हैं and फिर सब crows मिलकर उस sparrow को surround करते हैं, मतलब चारों तरफ घेर लेते हैं. वन ऑफ देम सेड, वॉट आर यू डूइंग ऑन आर ट्री. उसमें से एक बोलता है कि तुम मेरे ट्री पे क्या कर रही हो, हमारे ट्री पे. दिस इज आर ट्री बिकॉज वी केम एंड सैट हियर फर्स्ट. यू कैन नॉट सिट ऑन दिस ट्री. गो अवे फ्रॉम हियर. द स्पैरो सेड पोलाइटली, डियर ब्रदर, आई एम लाइक योर यंगर सिस्टर. सो व्हाट हैपन, यहाँ क्या होता है कि वो एक ट्री पे वो बोलता है ट्री क्रो कि ये हमारा ट्री है बिकॉज हम लोग पहले आए हैं, दैट्स वाई दिस इज़ आर ट्री. तुम हमारे ट्री पे नहीं बैठ सकते हो, इससे पे यहाँ से चली जाओ. स्पैरो पोलाइटली बोलती है, डियर ब्रदर्स प्लीज़, मैं आपकी छोटी बहन की तरह हूँ, मुझे 5 मिनट्स के लिए यहाँ रेस्ट करने दीजिए. लेट मी रेस्ट हियर for 5 more minutes. I am very tired. But the crows did not listen to her and forced her to leave the tree. Since the sparrow was tired, she flew a little distance and sat on a mango tree to rest. वो बहुत tired थी, वो उड़ जाती है banyan tree से और आगे जाती है तो उसे एक mango tree मिलता है और वहाँ वो rest करती है. No sooner had she sat on the tree than it began to rain. जैसे ही वो ट्री पे बैठती है वैसे ही रेन स्टार्ट हो जाता है. Fortunately for her, there was a hollow in the tree trunk. She flew down and took shelter in the hollow. Luckily, उस मैंगो ट्री में हॉलो रहता है एंड देन वो वहाँ जाकर रह जाती है, शेल्टर ले लेती है. Here she was safe from the rain and the bitter cold outside. The rain was accompanied by hail as well. So
शी वॉज सेव फ्रॉम द रेन, रेन से वो बच जाती है, बाहर बहुत ठंड भी था उससे भी बच जाती है, एंड जो रेन था उसमें हेल भी हो रहा था, मतलब स्नो भी गिर रहा था. सो शी वॉज सेव फ्रॉम दीज ऑल थिंग्स. इट स्टार्टेड रेनिंग हेवली, बहुत ज़ोरों की बारिश होने लगी थी. A strong wind was blowing. There was thunder and lightning. However, neither the rain nor the hail had any effect on the sparrow. She was safe and sound in the hollow. But there was chaos amongst the crows. Finally, it stopped raining after an hour. The sparrow came out of the hollow and flew home. So what happened? वो बहुत ही ज़्यादा सेफ हो जाती है, बट उसे आवाज़ सुनाई देती है क्रोज़ की. सो जब रेन ख़त्म हो जाता है, देन शी कम आउट, वो आती है हॉलो से बाहर, केम आउट, एंड फिर वो अपने घर जाती है. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज फ्लाइंग बाय द बैनियन ट्री. नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो बैनियन ट्री से गुजर रही होती है, सडनली शी स्टॉप्ड एंड लुक्ड इन हॉरर. शी could not believe she could not believe her eyes. So वो अपने आइज़ पे बिलीव नहीं कर पा रही थी. Many crows were lying dead below the banyan tree. Some injured ones were crying in pain. बहुत सारी crows मर चुके थे और कुछ बहुत ही ज़्यादा पेन में क्राई कर रहे थे, रो रहे थे. द स्पैरो अंडरस्टूड एवरीथिंग. वो सब समझ जाती है. शी अंडरस्टैंड दैट गॉड लव्ड हर. Had she been sitting on the banyan tree, she too would have been killed or injured because of the bitter cold, rain and hail. जब वो banyan tree में अगर रहती तो वो भी चाहे injured हो जाती, चाहे dead हो जाती. Understood? She thanked God for saving her. Yesterday she had felt bad when the crows drove her away. जब कल crows ने उसे उड़ा दिया था, उसे भगा दिया था, then she was getting angry and she felt bad. She could not understand why she was driven away by the crows who refused to listen to her request. She had felt then that the God did not love her. He did not help her in times of need. He did not protect her. However, now she changed her opinion about God. Now she knew that He had His own way of doing things. She realized that whatever He does for our good. Okay? So, what is the moral of this story? That we should, जब भी हमारे मन की काम नहीं हो पाती है, देन वी शुड नॉट फ्रस्ट्रेटेड, वी शुड नॉट से एनीथिंग टू गॉड, बिकॉज जो होता है अच्छे के लिए होता है. एंड गॉड loves us, protect us and always wishes the best for us, and He has His own way of doing things. Okay, so I hope you all have understood this chapter. I'll be giving you the difficult words which will write in your mall science copy in very neat and clean handwriting. Thank you.